यस। गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स और लर्नर्स। आज हम जो करने जा रहे हैं वो हम पास्ट की बातें करेंगे नॉन एक्शन में। मैंने आपसे कहा था, ठीक है बेटा, मैंने आपसे ये कहा था कि हम बातें ही तो करते हैं भाषा में। लैंग्वेज जब हम सीखते हैं तो बातें ही करते हैं। तो अब हम पास्ट की बात करेंगे लेकिन नॉन एक्शन में करेंगे। आपने इजेमार सीखा तो ये प्रेजेंट में सीखा। अब हम इजेमार का यूज, उसका प्रयोग पास्ट में करेंगे। ठीक है, किस तरह से वो पास्ट के लिए ही होता है। हम्म और एक बात और, जो कल अब तक जो मैंने आपको करा दिया था कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आता है, तो ये एक तरह से और नॉट आता है, वो आपको मैं तब बताऊंगा जब ये वॉज वर्ब भी खत्म हो जाएगा। जैसे कि इजंट हो गया, आरएंट हो गया, तो ये जब डब्ल्यू एच फैमिली का यूज होता है ना, तो वो डब्ल्यू एच फैमिली के साथ ही आ जाता है। वो तब आप और अच्छी तरह से समझ पाओगे जब यूज ऑफ वॉज वर्ड का ये इस्तेमाल आप करना सीख जाओगे। ठीक है बेटा, तो ये पास्ट की हम सीखेंगे। ठीक है, अब देखो, तो आज आपका सॉरी डेट है आपकी 5। तो आपका जो यूज है, यूज ऑफ वॉज एंड वर्ड, इसे बच्चे वेयर भी पढ़ लेते हैं, लेकिन वेयर पढ़ लेते हैं, लेकिन ये वॉज होता है। ठीक है, वॉज वर्ब। ठीक है, इसको मैं अगर हिंदी में बात करूं तो, अगर मैं इसका यूज ऑफ का मतलब वॉज और वर्ब का प्रयोग। ठीक है, ये है। तो इसको आप वर पढ़ना बेटा, वर। ये इस तरीके से, ये आधा रा लगा करके वर साउंड आना चाहिए, और इसको वॉज। ठीक है, इसको आप वॉज पढ़ना। और वॉज के यहाँ एक आप एस तो नहीं आएगा, खैर वॉज इस तरह का साउंड आता है। देखो, जा के नीचे नुक्ता होता है और आधा ही हो जाता है, वॉज ये साउंड आता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है बेटा, देख रहे हो, वॉज वॉज ये साउंड आता है, ज वॉज। ओके, तो अब पहले इसको बोलना ही आना चाहिए हमें, कैसे इसका हम उच्चारण करेंगे, प्रोनाउंसिएशन करेंगे, आपको आना चाहिए। राइट, बिल्कुल सिंपल है। जैसे आपने इजेमार का यूज किया है वैसे ही वॉज वर्ड का करोगे, बस थोड़ा सा देख लो। ठीक, तो अब इसमें मैं कुछ एग्जांपल बता, क्योंकि देखो आप एक रूल सीख गए हो, आपने कहते ना स्टार्टिंग हो जाए तो उसमें समझ में आ जाए, तो आगे का अपने आप समझ में आ जाएगा। अब जो रूल इसका बनेगा ना, बहुत ही आसान है, क्योंकि आपने इजेमार का यूज कर लिया। अगर आप पिछली क्लासेस नहीं भूले हो, पिछली पढ़ाई नहीं भूले हो जो पढ़ाई गई है, तो आराम से सीख जाओगे। तो देखो, पहली बात मैं कुछ एग्जांपल लिखता हूं। यहां पर इसको, ये आपका टाइटल हो गया। ठीक, उसके बाद इसको हम आधा कर देते हैं बोर्ड को। ये हमारा पेज 1 हो गया, ये हमारा पेज 2 हो गया। ठीक है, इस एक पेज को उतारने के बाद इस एक पेज को इधर उतार लेना। ठीक है बेटा, ये हमारा ये पेज में बांट दिया मैंने आपका बोर्ड। ठीक है, ये आपका आज का टॉपिक है। आज की क्लास देखो, आपने देखा कि एग्जाम्पल्स मैं कुछ ले रहा हूं। तो वे
दोस्त थे। ठीक है बेटा। ध्यान से देखो, वे दोस्त थे, तो मैंने इसको बनाया दे वर फ्रेंड्स। FRIENDS। हाँ बेटा। एक बात बोलूं? हाँ, पर दे के साथ तो आ रहा है। रुक जाओ ना, दे के साथ आ रहा है, आएगा, बता रहा हूं। ठीक है, बता रहा हूं, आप थोड़ा सा गौर करो। ठीक है, क्योंकि आप, बहुत अच्छी बात है, आपने अपनी प्रीवियस नॉलेज शेयर की, बताई, आपने सीखा, लेकिन हम पास्ट में कर रहे हैं। ठीक है, तो आप इसको ब्रैकेट में कर सकते हो, इन पास्ट। सॉरी, इसको आप बट इजेमार जो होता है ना बेटा, वो होता है आपका प्रेजेंट में। ठीक है, तो मैं पास्ट मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि होता ही पास्ट में है। ये किस में होता है? पास्ट में ही होता है। तो अभी आपको समझाऊंगा, क्लास में सारे नोट्स लिखवा दूंगा, इसमें उतार लेना अच्छी तरीके से, पहले समझ लो। ठीक है, वे दोस्त थे, पहला मैंने एग्जांपल दिया आपको। ठीक है, दूसरा मैंने आपको लिखा, दूसरा एग्जांपल लिखा कि मैं चालक नहीं था। ये नेगेटिव वाला आ गया। ठीक है बेटा, नेगेटिव कराया ना, नेगेटिव, तो नेगेटिव तो अब आएगा ही आएगा। राइट, तो मैं चालक नहीं था, तो आई वॉज नॉट अ ड्राइवर। ठीक है, हाँ, आप पास्ट में सारे वो एक एक करके सेंटेंस ले रहे हो। हाँ, एग्जाम्पल दे रहा हूं पहले मैं आपको कि सेंटेंस ऐसे बनेंगे, फिर रूल्स बताऊंगा। ठीक है, ओके, फिर ट्रिक बताऊंगा, ट्रिक तरीका फाइंड आउट करने का, सब कुछ बताऊंगा। पहले कुछ एग्जाम्पल देख लो कि यूज और वाज वर्ड का ऐसे यूज होता है, ऐसे प्रयोग होता है, इस्तेमाल होता है। ठीक है, तीसरा सेंटेंस, क्या हम दुखी थे? देखो क्या सा सेंटेंस आ गया, ये भी आपको कराया ना। अब फॉर्मेट बन चुका है, स्ट्रक्चर बन चुका है, आप स्ट्रक्चर समझ गए सेंटेंस का, सब कुछ समझ गए, तो आप समझ जाओगे कि ये सिंपल इंटीग्रेटेड सेंटेंस है। लेकिन आप ये कंफ्यूज हो सकते हो कि ये थे आ गया, पहले तो क्या हम दुखी हैं आता था, तो यही आपको बताना है आज की क्लास में। ठीक है, क्या हम दुखी थे, तो वर, या बताऊंगा, वॉज कहाँ आएगा, वर कहाँ आएगा, सब बताऊंगा मैं। वर वी सैड, ठीक है, क्या हम दुखी थे? राइट। 4, कल तुम कहां थे? अब देखो ये कौन सा आ गया सेंटेंस, WH फैमिली वाला आया ना, कहां आ गया? आया ना बेटा, कल तुम कहां थे? मैं मिक्स का ले रहा हूं एग्जाम्पल, मैं मिक्स के एग्जाम्पल ले रहा हूं। मैं किसके ले रहा हूं एग्जाम्पल? मिक्स के ले रहा हूं। जितने याद लगा मैं सेंटेंस कराया उनमें से एक दो ले रहे हो। हाँ, लेकिन मिक्स ले रहा हूं कि ऐसे बनेंगे, यूज ऑफ वॉज वर में ऐसे सेंटेंस बनेंगे आपके। ठीक है बेटा, कल तुम कहां थे? और जो बच्चे कह रहे हैं, मेरे बच्चे पूछ रहे थे सर आप क्या क्या कराओगे इंग्लिश में, मैं सब कुछ कराऊंगा इंग्लिश में, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा मैं, कुछ भी, जो भी इंग्लिश में होता है ना, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, ये आपकी इंग्लिश का वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, टाइम का। ठीक है, लोग पैसे से इन्वेस्ट करते हैं, आप टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, तो ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है।
कुछ भी कर लेना, मतलब चाहे आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, ये आप चाहे कॉलेज में जाओगे, चाहे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, कुछ भी, ठीक है, हर तरीके से स्पोकन इंग्लिश, अंडरस्टैंडिंग, कम्प्रिहेंसिव। कम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है इंग्लिश को खुद समझ के दूसरे को समझाना, अंडरस्टैंड मतलब खुद समझना, ठीक है, सारा कुछ होगा। तो कल तुम कहाँ थे? तो कल तुम कहाँ थे, देखो तो हमने बताया था, डोलेस फैमिली बाहर निकाल लो, वेयर वर यू, बेटे बताऊंगा अभी, वेयर वर यू यस्टरडे। फिर टुमारो का मतलब? टुमारो का मतलब आने वाला कल होता है, फ्यूचर वाला कल। जैसे कल मंडे है ना, तो कल उसको बोलेंगे टुमारो। जैसे मैं कल मूवी देखने गया था आपकी मम्मी के साथ, ठीक, तो आप ये कह सकते हो कि आपको नहीं पता, तो आप कह सकते हो तुम कल कहाँ थे? तो और मैं तो कल तुम कहाँ थे लिखा है। तो आज तुम कह सकते हो ना, आज सुबह मॉर्निंग में, चलो आपको पता नहीं था, और आप कह सकते हो तुम कल कल रात को तुम कहाँ थे, तो तुम कह सकते हो ना। तो तो आप कह सकते हो वेयर वर यू यस्टरडे। यस्टरडे नाइट भी लगा सकते हो, अगर कल रात आती है तो यस्टरडे नाइट। ओके, मैं सिंपल सा बता रहा हूं ठीक है। तो 5 में आप कोई भी ले लो। मैं ले मैं बताऊं? बताओ। क्या वह डॉक्टर है? नहीं, तुम प्रेजेंट की बात कर रही हो। तो इसमें देखो, आप कर सकते हो वह कल वहां क्यों नहीं था, ठीक है, वह कल वहां क्यों नहीं था, ठीक है। तो देखो क्यों आ गया यहाँ पर, डब्ल्यूएस फैमिली आ गई, तो वाई, अब वह है, वह इधर देखो बेटा, वह है तो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को देखकर ही हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, और था है तो ये पता चलता है कि ये लड़का है। अगर मैं ये कह देता वह कल, अगर मैं कहता वह कल वह कल थी? हाँ, वह कल वह कल वहां क्यों नहीं थी। अगर थी लग जाता तो लड़की हो जाता, था लग गया है तो लड़का है। तो आप थ लिख कर फिर डंडा खींच कर फिर थ लिख दो, ठीक? नहीं, थी क्यों, मैं लड़के की बात कर रहा हूँ। वह कल वहां क्यों नहीं थी, था, ठीक है, सॉरी। तो वाई वॉज ही, अब देखो इसमें देखो क्यों भी आ गया, नॉट भी है, तो वाई वॉज ही नॉट देयर। वहां का मतलब देयर होता है, देयर। फिर इसका कल, यस्टरडे, अ क्वेश्चन मार्क, ठीक है, ठीक है। वाई वॉज ही नॉट देयर यस्टरडे, वह कल वहां क्यों नहीं था। ये आपके कुछ एग्जाम्पल हैं। अब मैं इसमें कुछ आपके, ये आपके एग्जाम्पल हो गए। अब यहाँ पे कुछ सम रूल्स लिखो, ठीक है, पॉइंट्स टू रिमेंबर लिखो। पॉइंट्स टू रिमेंबर स्टार डाल देता हूं मैं, तो पॉइंट्स टू रिमेंबर का मतलब होता है REMEMBER,
पॉइंट्स टू रिमेम्बर को का मतलब होता है याद रखनी होगी बातें, ठीक है। आप इसमें रख लो याद रखने योग्य पॉइंट्स को बिंदु कहते हैं, लेकिन आप इसको ना आप बातें करो या फिर नियम कर लो, ठीक है। हिंदी में ये आपको मैं बता रहा हूं, ये मतलब ये आप इस तरह से इसे कर सकते हो, राइट। ठीक है बेटा, पॉइंट्स टू रिमेम्बर। क्या पहली बात, वॉज वर्ड का यूज पास्ट में होता है, ठीक है। वॉज, ठीक है। सॉरी, वॉज और वर्ड का यूज, यार क्या लो, यूज यानी कि प्रयोग, ठीक है। मैं चाहता हूं बच्चों को कोई दिक्कत ना हो समझने में राइटिंग को, क्योंकि मेरे स्कूल के बच्चे कुछ मतलब कुछ हैं, एक दो, ज्यादा नहीं, बाकी तो सारे अच्छे हैं। एक दो को मैं चाहता हूं किसी को भी कोई दिक्कत ना हो। वॉज और वर्ड का यूज यानी कि प्रयोग पास्ट में होता है, पास्ट में, पास्ट यानी कि अतीत में, ठीक है। पास्ट यानी कि पास्ट ब्रैकेट में अतीत में होता है, ठीक है। अतीत मतलब बीता हुआ कल, ठीक है। और अच्छा, मतलब यस्टरडे मतलब बीता हुआ कल। हाँ, बीता हुआ जो बीत गया, पास्ट, ठीक है। उसके बाद आप लिखो ही शी, ठीक है। ही शी और आई, रुक जाओ बेटा, ही शी आई और, आर, ठीक है। ही हो गया, शी हो गया, आई हो गया, और आपका आर, नहीं, सिंगुलर नाउन, ठीक है। सिंगुलर नाउन, बस अब तो आप समझते हो सिंगुलर नाउन एक वचन संज्ञा, ठीक है। पापा हाँ, इसका पास्ट का मतलब, बेटा पास्ट का मतलब होता है कल आपने क्या किया था, कल जो भी आपने किया था ना, पास्ट हो गया। क्या हो गया वो? पास्ट, पास्ट। क्या हो गया वो? पास्ट, यस, उसे पास्ट कहेंगे। और अभी जस्ट कुछ टाइम पहले, यानी अभी तो 10:30 हो रहे हैं, उसके बाद अगर आप जस्ट 8 AM क्या किया था, वो भी पास्ट हो गया। लेकिन इसको नियर पास्ट बोलेंगे जब आगे हम इंग्लिश में करेंगे तो। लेकिन आपका कल तो पास्ट है पूरी तरीके से वो, ठीक है। आई बात समझ में? कल, परसों, लास्ट ईयर, सारा पास्ट होता है। ये जितनी भी हिस्ट्री लिखी जाती है सब पास्ट में ही होती है, ठीक है। तो ही शी आई और सिंगुलर नाउन यानी संज्ञा, एक वचन संज्ञा, ठीक है, सिंगुलर नाउन के साथ क्या आएगा? के साथ वॉज प्रयोग होगा। प्रयोग यानी प्रयोग मतलब प्रयोग होगा,
चलो यूज होगा। यूज प्रयोग होगा या आएगा, आप लिख दो सिंपल सी भाषा में, आएगा। ठीक है, यह लगता है, आएगा छोड़ो। ठीक है, आएगा छोड़ो, आप ये देखो लगता है। ठीक है, यह लगता है, बिल्कुल सिंपल भाषा में इस्तेमाल करना है हमें, आपकी भाषा को। ठीक है बेटा। तीसरा आप नियम लिख सकते हो कि वी, ठीक है, वी हो गया आपका, उसके बाद आपका दे हो गया, आर हो गया, आर तो हेल्पिंग वर्ब है, वी हो गया, दे हो गया, और आपका सेकंड पर्सन यू हो गया। देखो फर्स्ट पर्सन में पर्सन क्या होते हैं, आई और वी क्या होते हैं, फर्स्ट पर्सन। यू होता है सेकंड पर्सन, मैंने उसका ही बता दिया। थर्ड पर्सन ही शी इट दे होते हैं, मैंने उनका ही बता दिया। और आपका सिंगुलर यहाँ लेके चल, मैंने बता दिया। प्लूरल आपका यहाँ बता रहा हूँ, वी दे यू। और प्लूरल नाउन, ठीक है, प्लूरल नाउन जो आपके होंगे, यानी कि बहुवचन, बहुवचन, ठीक है, बहुवचन इधर संज्ञा, संज्ञा के साथ वर्ब, लगता है, लगता है या प्रयोग होता है, या प्रयोग होता है। अब आप समझ गए, अब बात आप समझ गए। अब ये सब आप बता सकते हो कौन किसके साथ लगता है। और ये तो आपको बता ही दिया था मैंने क्लास में पहले कि आई का मतलब क्या होता है, वी का क्या होता है, दे का। ये तो सब्जेक्ट प्रोनाउन तो मैंने आपको बता दिए थे, एक प्रोनाउन टेबल भी कराई थी हल्की सी, जस्ट एक झलक दी थी उसमें कि आप, बाकी प्रोनाउन तो बहुत बड़ा टॉपिक है। ठीक है, उसको जब कराएंगे तब मैं डिटेल में कराऊंगा, लेकिन उसके बिना हम ये नहीं कर सकते। वो टेबल याद करना बहुत जरूरी है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड कंपल्सरी टू लर्न द टेबल, अंडरस्टैंड दैट, गॉट इट, यस। अब इधर देखो, तो अभी ये आपके कुछ पॉइंट्स हो गए। उसके बाद ये आप याद रखना पॉइंट्स, स्टार मैंने लगा दिया। ठीक है, 3 पॉइंट्स बताए मैंने, 3। अब आपके रूल्स, रूल सिंपल क्या है, रूल्स मैंने आपके रूल्स, तो रूल्स आपका जो पहला रूल किसका, सिंपल सेंटेंस का, सिंपल या सिंपल सेंटेंस कह लो या अफर्मेटिव कह लो। ठीक है, ठीक है, सिंपल सेंटेंस का रूल, सिंपल सेंटेंस कह देता हूं मैं सिंपल, क्योंकि मैंने ये सिंपल और अफर्मेटिव दोनों कराए हैं, तो मैं कंफ्यूज ना करते हुए सिंपल सेंटेंस लेके चल रहा हूं उसको। ठीक है, सिंपल सेंटेंस, क्योंकि मैं बार बार आपको कराऊंगा तो आप ऐसा लगेगा कि हम कंफ्यूज हो रहे हैं। सिंपल को सिंपल सेंटेंस कह दो या अफर्मेटिव सेंटेंस कह दो। सिंपल मतलब साधारण वाक्य, अफर्मेटिव सकारात्मक, दोनों ही का मतलब सेम होता है। ठीक है बेटा, ठीक। तो सिंपल सेंटेंस, राइट, इसमें रूल क्या है आपका, वही सब्जेक्ट प्लस यहां पर क्या आएगा आपका, वॉज या वर्ब। इसका मतलब है दोनों में से कोई एक आएगा। अरे इधर देखो, इसका मतलब है दोनों में से कोई एक आएगा, वॉज आएगा या
ये हेल्पिंग वर्ब है। अब मैं डायरेक्ट रूल बना के हेल्पिंग वर्ब लिख रहा हूं, ठीक है। तो उसके बाद आपका कॉम्प्लीमेंट, फिर एडवर्बियल, ए है ये स्पेस की वजह से ही मेरी ए ढंग से नहीं बना पा रहा हूं, हाँ बन गया एडवर्बियल, एडवर्बियल, ठीक है। तो बेटा देखो, सब्जेक्ट हो गया, ये हो गया आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई, कॉम्प्लीमेंट हो गया और एडवर्बियल, 4 हो गए, क्योंकि इसमें हम ऑब्जेक्ट का काम ही नहीं है, हेल्पिंग वर्ब का काम। न मेन वर्ब का काम है, जो क्योंकि मेन वर्ब का काम तो एक्शन में आता है, किसमें आएगा, एक्शन में। हम नॉन एक्शन कर रहे हैं, तो इसमें कॉम्प्लीमेंट का ही यूज होता है, मैंने बताया था। कॉम्प्लीमेंट इजेमार में भी था ना, वो तो रूल है, यूनिवर्सल रूल है, रहेगा रहेगा, राइट। ये हो गया सिंपल, ये रूल याद कर लेना बेटा। अब दूसरा रूल आपका है नेगेटिव वाला, ठीक है, या इसका आप लिख लो कि हिंदी में सरल या सकारात्मक, सकारात्मक वाक्य, ठीक है। इसको हिंदी में कहते हैं सकारात्मक, में इसलिए लिख रहा हूं कि अफर्मेटिव को सकारात्मक कहा जाता है। सरल मतलब बिल्कुल सरल, इसमें नॉट भी नहीं है, सिंपल इंटरोगेटिव भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, राइट। तो नेगेटिव, नेगेटिव तिरछा हो गया यार ये, नेगेटिव सेंटेंस के लिए रूल क्या है, ठीक है। तो कुछ नहीं है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लग जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखो, सब्जेक्ट को मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, ठीक है बेटा, ये SUB कर दे रहा हूं सब्जेक्ट, पहले सब कुछ कराया हुआ है। फिर उसके बाद वॉज लगाओ या वर लगाओ, ये देखकर किसके साथ क्या आएगा, सब्जेक्ट को देख के, फिर आप नॉट लगा दो, उसके बाद आप कॉम्प्लीमेंट लगाओ, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट, ओ फिर उसके बाद आपका एडवर्बियल आ जाएगा, ठीक है। यार ये नहीं आ रहा है हाथ की वजह, मैं इसको शॉर्ट में कर दे रहा हूँ, ठीक है बेटा। स्पेलिंग समझ जाना, देखो ऊपर लिखी हुई है ये, आप इसको एड वी डॉट कर लो, एडवर्बियल और इधर फुल स्टॉप, राइट। ADV एडवर्बियल हो गया, ADB, ठीक है, AD और B कर लो, ये लो एडवर्बियल, और यहाँ फुल स्टॉप कर देना, ठीक है। और ये एडवर्बियल यही है, ये देखो ये है, इसकी पूरी स्पेलिंग ये है इधर, राइट, ठीक है। तुम शॉर्ट में मत लिखना, पूरी लिखना, आप पूरी लिखना, इसे कंफ्यूज मत होना, ठीक है, जब आप नोट्स पढ़ो। वैसे तो आप देखोगे तो याद करते रहोगे, प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप लर्न हो जाता है, राइट, क्योंकि हमें तो पता होना चाहिए। ये जब आप जब एग्जाम, बड़ा एग्जाम निकालोगे ना, जैसे कि डॉक्टर का, किसी और का भी, तो वहां पर यही पूछते हैं कि सेंटेंस में ये बताओ एडवर्बियल क्या है, तो अभी बेसिक से लेके चलोगे कोई दिक्कत ही नहीं होगी, राइट। तो थर्ड आपका है, ठीक है, सिंपल इंट्रोगेटिव, सिंपल इंट्रोगेटिव यानी कि साधारण प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक,
ठीक है, तो इसमें क्या है, कुछ नहीं है, इधर देखो बेटा, सामने देखो, एक्टिव होके बैठो, मजाक नहीं चल रहा है, इधर एक्टिव होके बैठो। इसका रूल क्या है, ये देखो, ये आपका रूल था पहला, मैंने करा दिया, दूसरा था ये करा दिया, तीसरा रूल आपका ये करा रहा हूं नीचे में, ये आपका रूल है, एक ये हो गया, एक ये हो गया, और तीसरा ये होने जा रहा है। तो इसमें कुछ नहीं है, वॉज वर्ब को जो है पहले निकाल लो। मैंने आपसे कहा था हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है, उसके बाद सब्जेक्ट, सही है बेटा, ठीक, और उसके बाद आपका बचता क्या है, कॉम्प्लीमेंट, यहीं रह जाएगा, कॉम्प्लीमेंट अपनी जगह रह जाएगा, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट अपनी जगह रह जाएगा, और फिर उसके बाद एडवर्बियल, लो यहां जगह बच गई, और क्वेश्चन मार्क लगा दो, राइट, ठीक, हेल्पिंग वर्ब पहले आ गई, सब्जेक्ट से पहले आ गई हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, ये देखो, फिर सब्जेक्ट आ गया आपका, फिर ये कॉम्प्लीमेंट आ गया, फिर एडवर्बियल। रूल समझ में आ गया, यही जेमार में था, यही रूल थे। अब फोर्थ आपका बनता है, राइट, मेन ये 4 रूल ही होते हैं, इससे 2 रूल और बन जाते हैं, जो मैंने कल बताया था, एक स्पेशल रूल बताया था, वो इसी से बनता है, लेकिन अगर आपको ये अच्छी तरीके से आ गए ना, तो वो अपने आप समझ में आ जाते हैं, राइट, प्रैक्टिस की जरूरत होती है, राइट। तो सिंपल इंट्रोगेटिव हो गया, वाज वर्ब हो गया, अब आ गया आपका इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव विद WH फैमिली, विद WH फैमिली, ठीक है बेटा, यानी कि प्रश्नवाचक, आप इसे कह सकते हो WH फैमिली का प्रश्नवाचक, ठीक है, ये इसे आप समझ ही जाओगे, ये मैंने आपको कराई हुई है, ठीक है। तो इसका रूल क्या है, पहले WH फैमिली लिखोगे, ठीक है, जैसे कि व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, ठीक है, विद हुम, हाउ, हाउ मच, हाउ मेनी, राइट, वे वे तो दे होता है, नहीं, WHY हाँ, वाई, यस। अब इधर देखो, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, यानी कि वॉज वर्ब, वॉज या वर्ब, ठीक है, और उसके बाद आपका कॉम्प्लीमेंट, अब यहां जगह नहीं बची, ठीक है, एडवर्बियल, ADVP मैंने बनाया था शॉर्ट फॉर्म में, शॉर्ट में क्या बनाया था, ADB, लो, और क्वेश्चन मार्क, राइट बेटा, ये एडवर्बियल यही है, ठीक है, ये देखो, ये इसका ये है, देखो, ये बता दिया, मैं तीर लगा दिया, एरो लगा दिया, राइट। तो ये आपका देखो, WH फैमिली आपने लिख दी, फिर आपने WH फैमिली के बाद, सॉरी मैंने थोड़ा सा गलत कर दिया, 1 मिनट, फिर एरो को भी बैठा लो। हाँ, नहीं जगह तो बेटे, एरो चलो मैं हल्का हल्का छोटा सा लिख दूंगा, देखो, WH फैमिली के बाद आप एक्टिव होके बैठो ना, मेरा ध्यान भटक जाता है थोड़ा सा, आप सीधे होके बैठो बेटा, बिल्कुल सीधी, कमर सीधी करो अपनी, ध्यान से बोर्ड पे देखो, ठीक है। अब देखो, हेल्पिंग WH फैमिली के बाद सीधी आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी, और वो क्या आएगी, वॉज वर्ब, क्या आएगी वो, मैंने जो आपको रूल करा दिया था ना, वो रूल पता है किसका करा दिया था, नरेशन का, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का, एक होता है आगे जब आप क्लास में लोगे ना तब,
ठीक है। तो इधर आप देखो, इसमें हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब आती है। WH फैमिली के बाद जस्ट हेल्पिंग वर्ब आती है, और उसके बाद आपका आता है सब्जेक्ट। यही उसमें बताया था मैंने, इज़ेमार में, वो इज़ेमार में बताया था। और फिर उसके बाद आएगा आपका नॉट। नॉट नहीं बेटा, नॉट आ सकता है, नॉट ये फिफ्थ रूल बन सकता है, ठीक है। नॉट तो आप लगा सकते हो। नॉट का मतलब क्या है, नॉट हम नेगेटिव बात कर रहे हैं, तो नॉट इंटरोगेटिव में भी आ सकता है। तो वही तो मैंने कल फिफ्थ रूल बताया था ना, स्पेशल रूल बताया था। तो देखो, मेन रूल ये है, डबल्स फैमिली, उसके बाद वॉज वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर कॉम्प्लीमेंट। अब इसके बाद जो बचता है इधर एडवर्बियल। एडवर्बियल, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। तो ये एडवर्बियल ये लिख लेना, ये देखो ये रहा, इसकी पूरी फॉर्म ये रही, ठीक है। ऊपर मैंने बता दी। ये बच्चों जो देख रहे हैं, एडवर्बियल मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, फुल स्टॉप लगा करके। आप इसको एब्रीविएशन बोलते हैं, छोटा बनाने के लिए उसको बोला जाता है। आप पूरी स्पेलिंग इसमें देख सकते हो, ये है ये एडवर्बियल, ठीक है। तो ये आपके 4 रूल हैं, इन्हीं से सेंटेंस बनेंगे यूज ऑफ इज़ेमार के, ठीक है। और किस तरीके से बनेंगे वो मैं आपको कल बताऊंगा। बाकी मैंने एग्जाम्पल दे दिए हैं, पॉइंट्स टू रिमेंबर बता दिया है। एक बार क्लास को समराइज कर देता हूं मैं। हम बातें, पास्ट में बातें होती हैं तो वो लिखी जाती हैं इतिहास यानी हिस्ट्री के फॉर्म में, या रिपोर्ट भी पास्ट में लिखी जाती है। तो उसके लिए यहाँ ये वाला आपका यूज ऑफ इज़ेमार काम आएगा। उसके बाद प्रेजेंट में बातें करते हैं हम, ठीक है। बातें का मतलब ही होता है टॉक, सेंटेंस, ठीक है। फ्यूचर में भी होता है। तो ये तीनों काल में हम लेके चलते हैं, तीनों काल जो टेंस कराते हैं। तो और लाइफ में क्या डिफरेंट है? क्या फ्यूचर और लाइफ में क्या डिफरेंट है? बताऊंगा। तो ये आप कर लीजिए, और WH फैमिली प्रीवियस क्लासेस मेरे YouTube चैनल पर देख लीजिए, पूरा डिटेल में करा रहा हूं मैं, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा। आप सीखने वाले तो बनो, और ठीक है। बाकी कुछ भी डाउट हो कमेंट कर देना वीडियो देखकर, मैं उसको रिजॉल्व करूंगा। और जो मेरे से व्हाट्सएप चैनल पर जुड़े हुए हैं मेरे, या फिर मेरे गूगल मीट पर जुड़े हुए हैं बच्चे, वो मुझे गूगल मीट पर क्लास देखने के बाद डाउट सेशन में डाउट पूछना। ओके, बाय बाय एंड सी यू, हैव अ नाइस डे, हैप्पी लर्निंग।